दोस्तों, नवरात्र की शुरुआत हो रही है और माता के सभी भक्त माता को प्रसन्न करने के लिए, माता की पूजा आराधना के लिए तैयारियों में जुटे हुए हैं। दोस्तों, मां को प्रसन्न करने के ये 9 दिन बहुत विशेष होते हैं, चाहे वो शारदीय नवरात्र हो, चैत्र नवरात्र या अन्य 2 गुप्त नवरात्रि। ऐसा कहा जाता है कि मां देवी इन नवरात्रों में धरती पर विराजती हैं, पधारती हैं और अपने भक्तों के हर संकट को वो दूर कर देती हैं। दोस्तों, नवरात्रि में देवी मां के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा आराधना करते हैं। हर देवी मां के अलग अलग वरदान यानी कि आशीर्वाद हम उनसे प्राप्त करते हैं उनकी विशेष पूजा आराधना के साथ। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा आराधना आपको प्रथम दिवस में किस प्रकार से करनी है। देवी मां का स्वरूप क्या है, पूजा विधि क्या है, मंत्र क्या है और भोग क्या है जो हम मां को अर्पित करें। दोस्तों, वो एक विशेष उपाय जो हमें शैलपुत्री माता की आराधना के समय जरूर कर लेना चाहिए उनकी विशेष कृपा के लिए। तो विस्तृत जानकारियां इस वीडियो में प्रथम दिवस की पूजा आराधना की आपको मैं देने जा रही हूं। शैलपुत्री देवी दुर्गा के 9 रूपों में प्रथम स्वरूप मानी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय के घर में पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण ही माता का नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस में इन्हीं की पूजा उपासना की जाती है। इस दिन दोस्तों, उपासना करने में जो भी साधक होते हैं वो अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं और यहीं से उनकी इस साधना का, इस योग का प्रारंभ होता है। देवी का श्लोक क्या है, ध्यान मंत्र क्या है? देवी का ध्यान मंत्र है वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रिम यशस्वनिम। तो इस मंत्र से आप माता का ध्यान करेंगे, उसके बाद उनकी पूजा आराधना आप करेंगे। माता का स्वरूप मैं आपको बता दूं, माता वृषभ पर सवार है, इसीलिए माता को वृषरूढ़ा भी कहा गया है। दोस्तों, माता के दाहिने हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल का फूल सुशोभित हो रहा है। अपने पूर्व जन्म में यही मां प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी और तब इनका नाम सती था। उस रूप में इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। दोस्तों, माता की पूजा विधि आपको क्या रखनी है? वैसे तो देखिए, नवरात्र में प्रथम दिवस में जो हम घट स्थापना कर पूजा विधि करते हैं वो विधि आपको करनी ही है, लेकिन मां के शैलपुत्री स्वरूप की अगर आप घट स्थापना नहीं कर रहे हैं, नव दुर्गाओं की डेली पूजा आराधना ही आप करते हैं, तो मां की पूजा विधि आपको इस प्रकार रखनी है। आपको एक स्थान को शुद्ध करके लकड़ी के पाटे पर या फिर आप अपनी पूजा स्थल पर मां दुर्गा की प्रतिमा रखते हैं, वहीं पर इस विधि को संपन्न कर सकते हैं। दोस्तों, माता की पूजा आराधना प्रथम दिवस में जब हम करते हैं तो घट स्थापना की सभी पूजा विधि होती है। उसके साथ साथ माता की शैलपुत्री स्वरूप को ध्यान करके, जो ध्यान मंत्र मैंने आपको बताया है, इस मंत्र का ध्यान करके माता को लाल पुष्प अर्पित आप करें। माता का मंत्र शम है तो आप शम इस मंत्र का भी, इस बीज मंत्र का भी आप उच्चारण कर सकते हैं मन ही मन। माता के अलग 2 और जो मंत्र हैं वो मैं आपको बता दूं। माता के जो मंत्र हैं वो मंत्र हैं ओम शम शैलपुत्री देव्ये नमः, या फिर आप ओम शैलपुत्री देव्ये नमः इस मंत्र को भी जप कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको मां शैलपुत्री का भोग बता दूं। देखिए, पूजा आराधना में आप विशेष सभी प्रकार के जो भी भोग अर्पित करना चाहते हैं वो करें, लेकिन ये आपको कार्य जरूर करना है अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार है, बीमारी से बचना चाहते हैं और अभी का जो समय काल चल रहा है, कोरोना या अन्य महामारियों से हम पीड़ित हैं इन दिनों, तो ऐसे में दोस्तों माता को आप शुद्ध गाय का घी जरूर अर्पित करें। इस भोग से मां आरोग्यता का आशीर्वाद देती हैं। उनका मन और शरीर दोनों ही निरोगी होता है,
तो मां शैलपुत्री को आप गाय का घी जरूर अर्पित करें। और दोस्तों, माता से जो विशेष आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है उनकी पूजा आराधना से, वो होता है निरोगी काया, स्वस्थ शरीर का। किसी भी प्रकार की बीमारी से अगर आप परेशान हैं, घर के कोई सदस्य बीमार रहते हैं, उनके लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से माता की पूजा विधि आपको रखनी है। और दोस्तों, शैलपुत्री मां की जो कथा है वो कुछ इस प्रकार है। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। उसमें बहुत सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में नहीं निमंत्रण भेजा था। सती माता ने जब यह सुना कि उनके पिता एक बहुत ही विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन बेचैन हो उठा। उन्होंने अपनी इच्छा भगवान महादेव को बताई और सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा कि प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे नाराज हैं और अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, लेकिन जानबूझकर हमें नहीं बुलाया, कोई सूचना तक नहीं भेजी। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी भी प्रकार से श्रेयस्कर नहीं है। महादेव के इन वचनों से सती का प्रबोध नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने वहां जाकर माता बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी भी प्रकार से कम ना हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम पूर्वक बातचीत भी नहीं कर रहा। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं, केवल उनकी माता ने उन्हें स्नेह से गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत कलेश पहुंचा। उन्होंने यह भी देखा कि चतुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देख सती माता का हृदय शोभ, ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात न मान यहां आकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। वे अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह न सकी। उन्होंने अपने उस रूप को उसी क्षण वहीं योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रुद्ध होकर अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती माता ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और इसी बार वो शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। पार्वती, हेमवती भी उन्हीं के नाम हैं। शैलपुत्री देवी का विवाह भी शंकर जी से ही हुआ। पूर्व जन्म की भांति भी इस जन्म में भी वे शंकर जी की ही अर्धांगिनी बनी। नवदुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियां अनंत है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना, उनके मंत्र जप, भोग, पूजा विधि और जो कथा है वो सब आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा कर रखिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय माता रानी।